खराब है तो पानी भी नहीं नहीं जा इतना थोड़ी है नलाड़ा थोड़ी है इसको थोड़ा चाहिए दूसरा एग्जांपल लिखो ऑक्सीडेट्रा साइक्लिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये किससे प्राप्त की गई थी भाई या किससे प्राप्त करते हैं ये स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस किससे प्राप्त की जा रही है स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस ये एक प्रकार का होता है जीवाणु क्या होता है जीवाणु ठीक है इससे प्राप्त की जाती है ऑक्सीडेट्रासाइक्लिन अब ऑक्सीडेंट की जो काम में लेते हो ना वो एक जीवाणु को मार कर तैयार की जा रही है ठीक है आगे समझ में अपन भले कितने ही कह लें कि मैं जो हूँ एकदम खुद शाकाहारी हूँ कोई नहीं हाँ को किसी ना किसी रूप में तो वो चीजें मिल रही है ना चाहते हुए भी ठीक है तो शुद्ध शाकाहारी तो कोई नहीं है शाकाहारी भले ही है ठीक है कि अपन भोजन के रूप में उस चीज को नहीं खा रहे है ना तो शाकाहारी के रूप में गिना जाता है ठीक है तो तुम शाकाहारी हो सब नहीं हो शाकाहारी बनोगे शुद्ध शाकाहारी हो तो नहीं बोलते शाकाहारी नहीं हो शाकाहारी जो है पर शुद्ध नहीं बोल सकते शुद्ध नहीं हो ना शाकाहारी तो सब कौन कौन शाकाहारी नहीं अब बताओ इसमें क्या है मैं तो नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ शाकाहारी कौन कौन नहीं है तो बता दो यार शर्म की क्या बात है तू नहीं है शाकाहारी है अच्छा अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन नॉन वेज है ना तो हाथ खड़े कर नॉन वेज वाला पूछ रहा हूँ नॉन वेज कौन कौन खाता है ये पूछ रहा हूँ मैं हाथ तो खड़े करो कभी ना कभी खाया होगा हाँ हाँ सही ढंग से खड़े करो मुझे शक्ल दिखे सबकी तू नहीं खाता चलो कोई नहीं आज ठीक है कोई नहीं अरे लड़ जाओ तो तुम लड़ लो आपस में लड़ लो कोई नहीं खाते दिन कोई बात नहीं है खाते भी हो तो कोई बात नहीं है वो तो मेरे कहने से कौन से रुकोगी भले मैं इतना यहाँ पर कितना ही ज्ञान फैल दूं लेकिन तुम्हें समझ में आएगा जिसको खाना वो आएगा ठीक है मैं तो पूछ रहा था ऐसे जनरल है ना आपको ये चाय की साथ मुझे छोड़ना है लेकिन छूट नहीं रहा तो मेरे पास आना ठीक है मैं तरीका बताऊंगा बढ़िया तरीका बताऊंगा अब यहाँ मैं बताऊंगा जब छोड़ना नहीं चाहते उनके लिए ठेस बोलते हो हृदय को ठीक है तो बस नहीं आना मैं तरीका बताऊंगा तरीका मतलब कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में छोड़ देना ये बता दो सर सब है ये बता दूं क्या चलो बताइए लास्ट में बता देगा ये बोल रहा सर मत बताओ बता दूं ये बोलो लास्ट में चलो लास्ट में बता ठीक है नेक्स्ट अपन बात करें आपने ठीक है बात मत करो चुप हो जाओ नेक्स्ट एंटीबायोटिक बात करते हैं जेंटामाइसिन नाम सुना आपने यस सर सुना नहीं सुना अभी बहुत काम में ली जाती है ठीक है जेंटामाइसिन देखो ये भी एक प्रकार के जीवाणु से प्राप्त की जाती है जिसका नाम है माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया ये भी क्या होता है एक प्रकार का जीवाणु होता है क्या होता है जीवाणु माइक्रोमोनोस्पोरा एक मैं बोल जाता हूँ कि तुम मैं पहली बार चीजें पढ़ रहे हो तो मैं राइटिंग फटाफट लिख देता हूँ जी कोई नहीं अपनी बार ध्यान रखूंगा अभी लिखो माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया ये प्रकार एक क्या होता है एक प्रकार का जीवाणु होता है जिससे कि एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है आ रहा है समझ में सर वो राइमोरस है कि राइमोरस लिख दिया गया सर हमने भी लिख दिया सर प्रश्न तो सर सही है लिखो वापस सही को सही करो रे कर लिया तो जब मैं बोलता हूँ तब तो तुम सुनते नहीं हो क्या
कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, लिखाई तो हो जाती मिस्टेक, बोली पर ध्यान दो। राइमोसस बोला है ना तो सस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस, लिख लिया कंप्लीट। तो ये कौन सी है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हेडिंग डालो एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल बता दूं इसको, बेटा हाथ ऊपर लग लिखे बोलो बहुत खराब हो गया मुझे लगा, या ठंड का टाइम इसलिए हो रहा है। अब वहाँ कॉलेज में पढ़ा था, वहाँ तो अच्छा लगता है। हैं? क्या डस्टर की नहीं बोल रहा मैं, डस्टर तो यहाँ दो पड़े हैं, बोर्ड खराब हो गया, बोर्ड खराब हो गया, अलग लगवाओ। पानी ज्यादा लगा दिया, लगा जाऊंगी पानी। मैं तो बता दे। योगेश ऑन हो गया, योगेश इस हिसाब से पकड़ी दवाई डालो, सही है, लाओ ये डाल दे। थोड़ा बचा दो, बात हो गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग डालो एंटीबैक्टीरियल। बातें बंद करो रे, न बोलो। एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल व ड्रग्स होती है, एंटीबैक्टीरियल व ड्रग्स व दवा व मेडिसिन होती है जो प्रयोगशाला के अंदर तैयार की जाती है, किसी भी सूक्ष्मजीव से प्राप्त नहीं की जाती। कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से कहाँ तैयार करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर, ठीक है। तुम नहीं कर सकते, वो करने वाले करते हैं ना, तुम मत बनाने लग जाते हैं, मैं बना दूं एक एंटीबायोटिक, ठीक है। ठीक, और बनाओ तो खुद के ऊपर पहले प्रयोग करके फिर दूसरों को लगाना, ठीक है। तुम मरो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी वजह से दूसरा मरना नहीं चाहिए, आगे क्या है समझ। तो भाई तो प्रयोगशाला के अंदर जो है, लेबोरेटरी के अंदर कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है, जो केवल बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के विरुद्ध काम करेगी। किसके विरुद्ध काम करेगी? केवल जीवाणु के विरुद्ध, बैक्टीरिया के विरुद्ध। आप चाहो कि वायरस के विरुद्ध काम करे तो पॉसिबल नहीं है, केवल किसके विरुद्ध काम करेगी? जीवाणु के विरुद्ध। नाम इसलिए रखा एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल। इसके अलावा एंटीबायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जीव, बायोटिक्स, बायो का मतलब क्या होता है? जीव, इसलिए बायोलॉजी, जीव विज्ञान एक सब्जेक्ट होती थी आपके लिए, लगती होगी साइंस बायो वाला के लिए, है ना। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोस, बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन, जीव, है ना। तो एंटी, तो सब जीवों के विरुद्ध काम कर रही है। जीव कौन से? सूक्ष्म जीव। तो क्या नाम दिया? एंटीबायोटिक, है ना। ये केवल कौन से सूक्ष्म जीव के विरुद्ध काम करती है? बैक्टीरिया के विरुद्ध, जीवाणु के विरुद्ध, इसीलिए नाम क्या पड़ा? एंटी। आ रहा नहीं आ रहा? सब कंप्लीट आ रहा है? ये दवाई किसी भी सूक्ष्म जीव से प्राप्त नहीं की जाती है। कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार की जाती है, प्रयोगशाला में तैयार की जाती है, और यह केवल जीवाणुओं के विरुद्ध काम करती है। किसके विरुद्ध काम करती है? जीवाणुओं के विरुद्ध। यह केवल जीवाणुओं के विरुद्ध काम करती, ठीक है। बात करें अपन इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल के अंदर सल्फानिमिडिन, नाम सुना आपने?
सल्फा लिपिड। एक और आपने नाम सुना होगा एंड्रोफ्लोक्सेसिन, एंड्रोफ्लोक्सेसिन, ये भी नाम सुना है? यस सर। एक और होती है इसी के अंदर लीवोफ्लोक्सेसिन, कौन सी होती है? लीवोफ्लोक्सेसिन, लीवोफ्लोक्सेसिन इत्यादि। इतना याद रख लेना। एक तो सल्फा याद रखो, एक मैंने एंड्रो, अपने फील्ड के दो ज्यादा काम में लेते हैं अपन। ये क्या होती है? एंटी बैक्टीरियल होती है। ये वैसे ये भी सारे ग्राम काम में लेते हैं। बाकी ये हेवी एंटीबायोटिक है एंड्रोक्सिन ज्यादा, जैसे हमारा यूटीआई होता है ना, यूटीआई उसमें काम में लेते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र पथ जो होता है ना, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो भी काम में लेते हैं। सर वायल देख के हमको कैसे पता नहीं ये एंटीबायोटिक है एंटीबैक्टीरियल? वाइल से कपड़े अपने मैं तो समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ आपको, बाकी कौन किसको पहचानना है अपने बस काम से मतलब। इसमें वैसे तो कोई एग्जांपल है तो कुछ लिखा होगा उस पे ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा कि ये एंटीबैक्टीरियल है कि एंटीबायोटिक है। उसके ऊपर केवल जो है साल्ट लिखा होता है। क्या लिखा होगा? साल्ट से देख के आपको पहचानना है। सल्फा लिपिड लिखा है, एंड्रोफ्लोक्सेसिन लिखा है, लीवोफ्लोक्सेसिन लिखा है। ये हो तो क्या है? एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, फील्ड के हिसाब से मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। फील्ड में आपने एंड्रो और सल्फा ज्यादा काम है, आपको पता रहे सल्फा और एंड्रो क्या एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, आपके हाथ में ऑक्सीजन ज्यादा आएगी बार बार, वो क्या एंटी बायोटिक है। क्या समझ में? कहने का मतलब ये है कि आप कोई वायरल डिजीज का इलाज कर रहे हो जिसमें एंड्रो भी आप लगाते हो, तो ये नहीं है कि एंड्रो लगाकर वापस आ गए। कोई वायरल डिजीज है तो साथ में क्या देना पड़ेगा? कोई एंटी बायोटिक देनी पड़ेगी। आपको याद रहेगा कि एंड्रो तो क्या है? केवल एंटी बैक्टीरियल होती है जो वायरस के विरुद्ध काम नहीं करेगी, केवल जीवाणु के विरुद्ध काम करेगी। तो एंड्रो लगाने से पार केवल नहीं पड़ेगी। आप एंड्रो लगा दे अच्छी बात है, साथ में कोई और एंटीबायोटिक लगाओ जैसे ऑक्सीडेट्रा, इसीलिए ऑक्सीडेट्रा साइक्लिन ज्यादा काम में लेते हैं, है ना, क्योंकि क्या है? वो एंटीबायोटिक है और सस्ती वही है सबसे ज्यादा, उससे सस्ती एंटीबायोटिक कोई नहीं है, वो इसीलिए ज्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, अपने भी पास पहुंचा जाए डॉक्टरों के भी, है ना, और वो सब जीवाणु के विरुद्ध, सभी सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध क्या करती है? काम करती है। आ रहा है ये रीजन है, इसीलिए ऑक्सी काम में लेते ज्यादा। अब कोई हैवी एंटीबायोटिक तो काम में ले नहीं सकते, तो महंगी पड़ती है, फिर महंगी पड़ेगी ना। आप एमोक्सिसिलिन काम में लोगे तो पोसा ही नहीं रहा आपके 300-250 रुपए की 300 रुपए की आती है भाई, बचेगा क्या फिर? ये भी नहीं कर सकते ना कि एंटीबायोटिक लगा ली, अब 250 रुपए ले आप लगा दिया, आपने खर्च किया प्लान के ऊपर आपने, तो आप कम से कम 400 रुपए लोगे, तब आप पे सेट होगा मामला। 400 रुपए वो देगा, एक इंजेक्शन लगा 400 यूज कर रहा है तो अपनी पर्सनल पे यूज कर रहा है तो फिर अब हेवी लोग काम में, वो पर्सनली क्या फील्ड में काम में लो यदि पैसा देने वाला हो तो है ना। बाकी हम पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक काम में लेनी है। ठीक है, चलो लिख लिया गया। तो बताओ एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी दवा जो किसी भी सूक्ष्म जीव से प्राप्त नहीं की जाती, कहाँ तैयार होती है? आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार की जाती है, जो केवल जीवाणुओं के विरुद्ध काम कर रही है। आगे समझ में? क्या बोलते हैं उसको? एंटी बैक्टीरियल। एग्जांपल एंडोफ्लोक्सेसिन और लीवोफ्लोक्सेसिन। ठीक है, क्या मिटा दूंगा? नेक्स्ट चलो नेक्स्ट देखो, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। और क्या है? बैक्टीरियोसाइडल। 3
बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, एक तो क्या होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक क्या होती है बैक्टीरियोसाइडल। अपन जनरली फील्ड के अंदर एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती है ना, उनको भी क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है, जनरल जो डॉक्टर होते हैं फील्ड वाले, वो सल्फानेमाइड को भी एंटीबायोटिक बोलेंगे, वो एंटोफ्लोक्सिसिन को भी एंटीबायोटिक ही बोलते हैं। वास्तव में होती नहीं है, लेकिन बोलने में क्या बोलते हैं, फ्लो में एंटीबायोटिक। ठीक है, तो मैं भी कभी बोल दूं कि एंटोफ्लोक्सिसिन, तो विरोध में खड़े मत हो जाना कि कभी तू पढ़ाता है एंटीबैक्टीरियल, कभी बोल रहा है एंटीबायोटिक, तो वो मुंह पर है सबके, है ना, वो एंटीबायोटिक ही निकलती है, लेकिन वास्तव में होती नहीं। क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, अब सुन लो, बाद में लिखना। यहाँ पर दो शब्द लिखे मैंने, एक तो लिखा बैक्टीरियो, एक क्या लिखा मैंने, बैक्टीरियो, दोनों अलग अलग। बैक्टीरियोस्टैटिक वे ड्रग्स, वे दवाएं या एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल दवा जो सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि को क्या करती है, रोकती है। संख्या में वृद्धि को क्या करती है, रोकती है। ये ऐसे काम करती है कि जैसे माना 10 सूक्ष्म जीवाणु थे, कितने, 10। कोई भी सूक्ष्म जीव मान लो 10 थे, ये बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करेगी, 10 से 11 नहीं होने देगी, 10 में ही रोक देगी, कि बढ़ना नहीं। ठीक है, या थोड़ा बहुत इसकी मात्रा को हल्की फुल्की कम कर सकती है, 10 थे तो 8 मिल जाए या 7 मिल जाए, 7 फिर भी बच गए, है ना। इनका ऐसा नहीं है, इनका एक ही उद्देश्य है, समूल नाश। क्या करना है, समूल नाश, वन सहित खत्म करना सब। जैसे 10 थे तो 10 को 10 क्या करेगी, खत्म करेगी। तो बैक्टीरियोसाइडल जो ड्रग्स होती है, वह दवाएं या वह एंटीबायोटिक जो जीवाणु को समूल नष्ट करती है। जीवाणु क्या करती है, समूल नष्ट करती है। यह तो संख्या में वृद्धि को रोकती है, बढ़ने से रोकती है, जीवाणु बढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये क्या करती है, समूल नाश करती है। ठीक है, जैसे रावण को हुआ था, भगवान राम ने किया था। भगवान राम क्या थे, बैक्टीरियोसाइडल। क्या है, बैक्टीरियोसाइडल, वन सहित सब कुछ खत्म, वैसे ही काम करती है। विभीषण बच गया था विभीषण तो उसमें आ गया ना, इनके साथ आ गया था, पार्टी बदल लिया उसने। ठीक है, इसलिए बच गया वो, सच्चाई के साथ। हाँ, सच्चाई के साथ आ गया था, इसीलिए बच गया, बाकी वो भी निपट गई। तो वैसे भगवान राम किसी तरह काम कर रहे हैं, बैक्टीरियोसाइडल में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ, कंप्लीटली आ रहा है। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखो, कॉलम बनाए उनके अलग अलग। हाँ, कॉलम बना लो ऐसे, बैक्टीरियोस्टैटिक। जो जीवाणु की संख्या में वृद्धि को क्या करती है, वृद्धि को रोकती है। बैक्टीरियोसाइडल की बात करें, दवाएं जो जीवाणु या जीवाणु का मतलब केवल अपन जीवाणु लिख दिया, वैसे यहाँ लिखना क्या चाहिए, अपन सूक्ष्म जीव लिखना चाहिए था। सूक्ष्म जीव ज्यादा सही रहता है, सूक्ष्म जीव में सब आ जाएगी ना। जीवाणु लिख लो चाहे सूक्ष्म जीव लिख लो। दवाएं जो सूक्ष्म जीवों का समूल नाश करती, समूल नाश करती, अर्थात पूर्णतया नष्ट करती है, पूर्णतया नष्ट करती है। कोशिश ये करो कि तुम्हें मैं चीजें क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में याद हो जाए। कोशिश तो एक बार तुम्हारा मन अंदर से कह दे कि एक बार तो याद हो गया, इसलिए मैं बुलवा रहा हूँ तुमसे कि बोलो इन चीजों को। क्या करो, बोलोगे, तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेंगे ना, तो दिमाग में कुछ तो घुसेगा, दिमाग कैच करेगा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तुम खुद बोलोगे ना तो दिमाग फिर कैच करेगा। बाकी हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, तुम में से 10 जनों का दिमाग कहीं और हो, शरीर तो यही है ना, ये यहाँ होता नहीं है। मैं नोटिस बता दूंगा, मैं कई बार उदाहरण भी आपको चलते चलते की। ठीक है, हाँ, कई बार तो लोगों को ये नहीं पता होता कि पढ़ा क्या रहा हूँ पूरी क्लास हो गई, उनका दिमाग कहीं और है, वो मस्त है अपनी मस्ती में। ठीक है,
क्या कहूँ यार, ज्यादा अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट लिखो भाई। तो ये तो होगी बैक्टीरियोस्टैटिक और ये क्या है बैक्टीरियोसाइडिक, ठीक है। भगवान राम किसकी तरह है बैक्टीरियोसाइडिक, समूल नाश, ठीक है। वैसे समूल कृष्ण भी ऐसी है ना, कौरव सब खत्म। भगवान का काम होता है, भगवान ऐसे ही होते हैं बैक्टीरियोसाइडिक की तरह, क्या करना, समूल नाश करना, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, सल्फाडिमिड, सल्फाडिमिड, ट्राइमेथोप्रिम, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टाइलोसिन, ट्राइमेथोप्रिम इधर अपन बात करें एग्जाम्पल की, पेनिसिलिन के अंदर जैसे DCR के अंदर साल्ट क्या होता है, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, ठीक है। तो DCR भी क्या एक प्रकार का पेनिसिलिन होता है। इसके अलावा आप जानते होंगे एमोक्सिसिलिन फील्ड में ज्यादा काम में ले जाती है ना। इसके अलावा एमिकासिलिन, आप सुना है, एंटीबायोटिक कुत्तों को काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंड्रोफ्लोक्सिसिन, लिवोफ्लोक्सिसिन, इसके अलावा सेप्टिफर भी पढ़ी होगी आपने एंटीबायोटिक, मैं लिखवाता रहता हूँ। सेप्ट्रिक्सोन एग्जाम में आता है, आया था क्या, एग्जाम आया था सेप्ट्रिक्सोन। इसके अलावा सफिक्साइन, एक और होती है सेप्रोक्सिन, बहुत सारी होती है, कितना याद रखो। और जेंटामाइसिन, ठीक है। एक चीज और सुन लो, आपको बताऊं, यदि आप बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स, दो ड्रग्स एक साथ काम में लेते हो तो फिर वो किसकी तरह काम करेगी, बैक्टीरियोसाइडिक की तरह। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है सल्फाडिमिड और ट्राइमेथोप्रिम, दोनों को यदि आप साथ में काम में लेते हो, है ना, तो किसकी तरह रिजल्ट आएगा, फिर बैक्टीरियो। इन दोनों को यदि एक साथ काम में लिया तो जीवाणु की संख्या में वृद्धि को रोकेगी नहीं, फिर ये भी क्या करेगी, समूल दो हो गई ना, है ना। एक की तरफ तो काम एक नॉर्मली कर रही थी, रोकती है कि वे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन जैसी दो आपस में आती है फिर इनका पावर बढ़ जाता है, फिर ये रुकती नहीं, फिर नष्ट करेगी समूल, ठीक है। तो नवा उदाहरण इधर देता हूं, ठीक है। सल्फाडिमिड प्लस ट्राइमेथोप्रिम, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप यदि बैक्टीरियोस्टैटिक दो ड्रग्स एक साथ काम में लेते हो तो रिजल्ट किसकी तरह आएगा, फिर बैक्टीरियोसाइडिक। आ रहा है यार, आप समझ रहे हैं, चारों में से कोई दो, हाँ कोई भी दो साथ में दे दी तो रिजल्ट वैसे आता है। जैसे सल्फा और ऑक्सी दोनों ऐसे दे दोगे तो रिजल्ट प्लस 2 + 2 4 होगा, ठीक है। 4 किसकी तरह होता है, 4 होने का मतलब तो डबल हो गया ना, डबल फिर इसकी इनकी तरह काम करेगी। सीधा सीधा आप ये याद रखो आप कि बैक्टीरियोस्टैटिक दो दवा साथ में काम में लेते हो तो बैक्टीरियोसाइडिक की तरह रिजल्ट देगी। तेरे लिवोफ्लोक्सिसिन की नीचे जी, लिवो सेप्टिफर सोडियम, सेप्टिफर सोडियम, सेप्टियोफर, CEFTIOFUR, सेप्टियोफर
सोडियम लिखो भी लिखो। ये टाइलोसिन NiH है। TYLOSIN टाइलोसिन। टाइलो सर उसके नीचे सोडियम किधर? सबसे ऊपर सोडियम के नीचे सेप्टिक जोन। सेप्टिक जोन CEFTRIAXONE CEFTRIAXONE सेप्टिक जोन। सेप्टिक जोन सेफ्ट्रिजोन सल्फेक्टम सर। हाँ सल्फेक्टम वाली वही। ये एक ही है तो- पेनिसिलिन के बाद में एक ही है तो- DCR हाँ वो उसका साथ उसमें आता है, सब में आता है एमोक्सिसिलिन सल्फेक्टम, वो तो आते ही नीचे। पेनिसिलिन बेन के बाद सेप्टिक जोन होता है साथ। DCR एमोक्सिसिलिन है क्या ये? हाँ एमोक्सिसिलिन है। 7 नंबर पे सर क्या? 7 नंबर पे लिखा है सफिक्साइम CEFIXIME सफिक्साइम। जो बोलस मिलती है फेमस जाइम के नाम से। जाइम ब्रांड है, कंपनी का नाम है, ठीक है। किस नाम से मिलती है? जाइम XIM, जाइम के नाम से आती है सफिक्साइम बोलस। बोलस भी मिलती है, इंजेक्शन भी। अच्छा रिजल्ट है, बोलस भी मतलब हैवी होती है। किसका? जेंटामाइसिन का। सफिक्साइम का, जेंटामाइसिन की नहीं बोल रहा, सफिक्साइम की बोल रहा। नहीं है 7 नंबर पे ये है। सर बोलस कब देना पड़ेगा? जैसे हाई टेम्परेचर है तब, जैसे 104 प्लस में है तो फिर क्या एंटीबायोटिक हाँ। जो बोलस कब 104 प्लस में है तब देना पड़ेगा। बोलस तो एंटीबायोटिक तो कभी भी दे दो। नहीं, जैसे 104 से कम में है तो अपन इंजेक्शन वगैरह लगा के आ गए तब भी देना है, या फिर केस के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कहाँ है, कितना है। अलग जैसे माना आपने पहले एमोक्सिसिलिन की बोलस भी काम नहीं की, फिर कौन सी देनी पड़ेगी? इनमें से कोई एक हैवी वाली। लिखा गया? या लिख रहे हो? हाँ लिखो, तो आराम से लिखो, कहीं नहीं जा रहे हो। बाकी तुम सकल देखो मेरी बाकी काम है नहीं तुम्हारे पास। अब देख रहे हो कि तुम के देख रहे हो। हाँ सर सर लिखो लिखो, लिखने दो लिखो। तुम तो क्या इंटेलिजेंट हो, शार्प है तुम्हारा हाथ, फास्ट चल रहा है, शार्प हो। कुछ जो है बैठ के थोड़े डल है, कमजोर, उनको टाइम लगता है। 5 नंबर CEF TIO सेप्टिफर सोडियम। और 6 नंबर सेप्टिक सेप्टिजोन CEFTRIAXONE सेप्टिजोन। कुछ से गणित लेट को आते हैं, लेट क्यों आते हो? लेट कितना आता है? हाँ बस लेट ही कहते हैं। तो बाइक सारा अपने जल्दी आएगी यार। क्या? धुंध आई हुई थी, ज्यादा थी क्या? बहुत ज्यादा ठीक है, फिर कितना देर में होगा? किलोमीटर कितनी दूर है गाँव? 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। आंदोलन किस चीज का है? अच्छा अच्छा, आज है क्या? अच्छा तो कहाँ कौन कर रहा है, कहाँ है धरना, कहाँ दे रहे लोग? सारे विष्णु समाज है उसमें, सारे मतलब पर्यावरण प्रेमी कलेक्टर ऑफिस में। अच्छा अच्छा, अरे वो प्लांट, सोलर प्लांट के चक्कर में सही है यार, उनको छोड़ दे रहा है भाई। यहाँ पर कहते थे वही काट देंगे तो जिएंगे कैसे लोग? हाँ लाइट के चक्कर में ऑक्सीजन चली जाएगी बिल्कुल। बाढ़ में से रविंद्र से भाटिया आ रहा है और इधर से हनुमान बेनीवाल आ रहा है।
अच्छा अच्छा बहुत बड़ा प्रश्न। बाकी के लिए कोई तो समाज है। जाओगे तुम जाओगे क्या अच्छी बात है ऐसी जगह पे आए हो अरे बात है नेता की रैली में नहीं जाना बाकी जाया करो ऐसे है नेता एरिया में बस पड़ जाए। आप जाना भी नहीं है कोई फायदा नहीं जाने है ना मन नहीं मानता इनसे हमारा मन गए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं मार खा भी ली तो ऐसा लगे कुछ अच्छी चीज के लिए डंडे पड़े नहीं माना माना देखो मेरी बात बातें होती माना लट पड़ भी जाए ना तो मन दुखता नहीं है दर्द बोले होगा लेकिन मन खुश होगा चलो अच्छी अच्छी चीज के लिए आज मार खाइए यार बाकी बचपन में तो घर वाले ऐसे कूदते थे आज जाके कुछ काम की मार खाइए ये हो कि हमारी मार खाने की वजह से कुछ ना कुछ शायद अच्छा हो सकता था या हो सकता है बातें मत करो पीछे हेलो क्या खास बात चल रहा है योगेश का बर्थडे आज योगेश बर्थडे तेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है क्या खर्चा के मारे चलो, मना कर रहा है। मना कर रहा घर से सही में नहीं है क्या बजाइए सर नहीं सही में डेली मनाते हैं हैं? डेली मनाते हैं क्या डेली बर्थडे मनाते हैं अरे आप बर्थडे मनाते अच्छा बर्थडे में क्यों ग्रुप में देखा CEFIXIN और 8वां जेंटा माइसिन सर ये ड्राइंग में टुकड़े में कैसे यूज में लेते ये भी 10% का हाँ तो बर्थडे किसका है आज किसी का नहीं बर्थडे किसका मंगराम गुण है वो बोलो बताओ ना मंदिराम का होगा। मंगराम का होगा शक्तिमान का है शक्तिमान तेरा सर शक्तिमान ने बर्थडे दिया था अवतार दिया था बता दिएगा पढ़ता नहीं पढ़ता हाँ तो शक्तिमान फील्ड का बनना है कि जैसे ही फोन आए तुरंत उठ के जाए हाँ भाई बोल सर इसके वो अभी गाड़ी वाड़ी की तो दिक्कत नहीं है सर एक ग्रुप एक है जरा जीवन के केंद्र थोड़ा बड़ा करना है क्यों मोगली क्या कर रहा है। चलो निकले क्या हुआ टाइम क्या हुआ चलो मैं कहानी सुना देता हूँ टाइम हो गया इससे ना तुम जो है ये इतना पढ़ लेना है ना एक चीज और सुन लो शुरुआत से यदि तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे साथ साथ में जैसे आज अपने जीवन में तुम स्टार्ट की इनको साथ साथ में पढ़ोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आगे बीमारी सारी टेंशन समझ में ठीक है हाँ भाई क्या बोल रहे थे खाना नहीं चाहिए खाना हाँ उस पे चलो छोड़ रहे वो चाय वाला खिचड़ी क्या है बचाना है बस लड़ना है पेटों से लिपट जाना है जैसे कौन लिपटे थे अमृता देगी वैसे पेड़ों से खिचड़ी क्या करो निपट जाओ ठीक है वो काटने के लिए आए तो तुम कट जाना लेकिन खिचड़ी कटनी नहीं चाहिए आज के टाइम में कोई नहीं करता तो भाग जाएगी एक बार उन्होंने बंदूक पैरों में मारी गोली भागोगे वहां से भाई तेरी खिचड़ी तो ही रहा ऑक्सीजन का चक्कर में हम ही मर जाएंगे ऑक्सीजन किसको देंगे लेकिन मीडिया तुम्हें लेकिन आने वाली मीडिया याद करेगी मैं ऐसा करूंगा मैं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा फिर ये बंदे थे मेरे स्टूडेंट थे इन सबका बलिदान हुआ है फोटो लगवाऊंगा तुम्हारी मूर्तियां हाँ चौराहे बनवाऊंगा मैं सर 4 दिन याद जैसे करेंगे, कोई नहीं याद करेगा। हैं? 4 दिन याद करेंगे फिर कोई नहीं याद करता। तो भी चौराहे बनवा दूंगा हाँ छोटे छोटे सर्किल नहीं होते सर्किल हाँ जैसे फिर भानु प्रताप सर्किल अरे सर मैं मर गया तो कौन देखेगा मैं आने वाली पीढ़ियों का मुझे क्या पता देंगे कि नहीं देंगे देखिए मैं कहूंगा ना मैं वाली अभिषेक सर्किल ठीक है तेरा क्या नाम क्या है सूर्य प्रकाश सर्किल है ना सूर्य प्रकाश सर्किल बने योगेश सर्किल सूर्य प्रकाश की तो याद करेगी दुनिया तुमको ऐसे मर जाओगे कोई याद नहीं करेगा ठीक है आलोक इंपोर्टेंट मैसेज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो फिर क्या देख रहा है बर्थडे देख के गुरु ये सर सर्किल देख रहे भगत सिंह का मैसेज भगत सिंह का मैसेज आ रहा है बोला सर मैं शहीद हो गया ठीक है तू शहीद मत हो जाना इसके लिए सर वो चाय वाले बता रहे थे ना भगत सिंह चाय छोड़ने के लिए क्या सिस्टम चाय के लिए चाय के लिए तो बोला वो बोला था ना फर्स्ट में बोल रहा था चाय छोड़ने के लिए चाय थोड़ी नॉनवेज मांस के लिए बोला एक बात बताओ तो अरे बात मत करो हाँ हाँ एक बात और पूरा 6 तारीख को पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या ना गौ माता पर एक गो की फिल्म आ रही है ठीक है
गाय का महत्व क्या है? 6 फरवरी वाली 6 फरवरी को हाँ। अपन जब पढ़ ही रहे हैं तो कम से कम उनका मतलब प्राकृतिक महत्व क्या है, ठीक है ना, खेती के अंदर महत्व क्या है, आयुर्वेदिक महत्व क्या है, अपन उसको क्यों मां बोलते हैं, उस फिल्म सिखा रहे पूरा। कम से कम सारे जने कम से कम देखेंगे तब कहाँ पता चलेगा। थिएटर में रिलीज होगी क्या? थिएटर में भी। शेरदारी हो गई सब पहले चलेगी। सर वीडियो का हमने डाउनलोड करके वहां तो आते देख ली हैं। आप तो डाउनलोड करके अरे वो तो फोटो में ही देख ली मोबाइल में। अरे मोबाइल पे आई थी थिएटर में जाओ, मेरी बात सुनो, थिएटर में जाओगे ना तो फर्क पड़ता है। Yes, sir. 150 रुपए टिकट है, अरे इसमें धुंधला दिखता है। थिएटर में जाओगे ना, जब टिकट खरीदो वहां बैठते हो तो वास्तव में वहीं से पता चलता है। मोबाइल पे सब देख लो, लेकिन कोई फायदा। वहां जाओगे तो वहां थोड़ा भाव बनता है कि गाय की फिल्म आई थी, इतने लोगों ने देखी, तो उससे फर्क पड़ता है, एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है दुनिया वालों के ऊपर। ठीक है, 150 रुपए टिकट होगा, जाके देख के आना। 100 रुपए में से तुम बीड़ी बीड़ी सिगरेट फूकने में लगा देते हो। हाँ, ज्यादा ज्ञानी मत बनो भाई सर साहब। आप भी चलोगे ना? हाँ, मैं भी चलूंगा। सब जाएंगे। ठीक है, सब जाएंगे, मैं भी चलूंगा साथ। ठीक है सर, लेते भाई बोले हैं। ना। टेम्पो से टेम्पो या चुंगी पकड़ लेंगे। सर सब जाएंगे, देखो बस आप टेम्पो जब्त हो जाता है। आगे नहीं छोड़ो, चुंगी में जब्त। ठीक है, जाना है चेतारी में, याद रखना, भूलना मत। फिल्म का क्या नाम है? गोदलू बोल के सर, गोदलू। गोदलू। अच्छा ठीक है। गोदलू से वेला होती है ना, गोदलू मतलब। अच्छा, गोधुली वेला। हाँ, गोधुली वेला जो होती है उसके नाम पर है ना। गोधुली शाम के टाइम की जो होती है, सूर्यास्त हो रहा हो, वो वेला को बोलते हैं ना। उसमें ऐसा ही गोधुली इसलिए बोलते हैं कि जब गौ चलती है ना वापस किस कहाँ घर पर आती है चलकर, धूल उड़ती है ना, इसलिए नाम क्या पड़ा? गोधुली वेला। ठीक है, तो फिल्म का नाम बढ़िया है, अच्छी फिल्म भी होगी, सब देखने जाएंगे। आ रहा है यार, कोई घर पर मत चल जाना, भागे हमको नहीं देखनी। 150 रुपए खर्च, 150 रुपए बचाने के चक्कर में 500 रुपए खर्च करके घर चल जाओ तुम, ये नहीं करना। ठीक है, और सब फिल्म कहाँ देखेंगे? थिएटर के अंदर। मोबाइल में नहीं देखनी। मोबाइल में अब जैसे तुम बड़ी बड़ी फिल्में आती है साउथ वगैरह, साउथ के हीरो की वगैरह की, तो तुम कहाँ देखने जाते हो? जनरली थिएटर में जाते नहीं जाते? हाँ, ये तो अपना फर्ज बनता है। नहीं यार, देखो मैं सुनो इस दुनिया में 2 चीजें ऐसी जो करनी चाहिए। पहली तो करवाते हो दोस्त सम्मान आह्वान, ये ट्रेलर है। जो मूवी का नाम आया है बस आएगा क्या? देखो मूवी का नाम आएगा, सुना बोलो बस। ये सारे संत मतलब प्रोत्साहन नाम लिया था क्या मूवी का? लिखा हुआ है, फर्स्ट में आ जाएगा। अच्छा, वो कार्ड आया था उसमें क्या पाएगा? कब आएगा? अरे बात मत करो। ये मतलब पूरे भारतवर्ष के जितने भी साधु संत है ना, समाज शंकराचार्य सब मतलब इसी में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2027 के अंदर मतलब कि ना सीधा लाल किले पर झरना है संतों का। अच्छा, 2027 गौ माता गौ बचेगी। राष्ट्रमाता राज्य माता बनाने के लिए, और बैल भी साथ, नंदी बाबा साथ में। हाँ, ध्यान रखना है, मेल का ध्यान रखना, बेचारे वो रह जाए। मेल लोग आजकल पुरुषों के साथ अन्याय हो ही रहा है। Yes, sir. है ना, हर पुरुष जाति के साथ क्या कर रहे लोग? अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम सांड के साथ तो न्याय हो, है ना। भले ही सांड है, लेकिन है तो अपनी कैटेगरी का ना। मेल माता भाई अपनी मेल है, वो भी उसके साथ न्याय होगा तो अपन को थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ेगी। अपन महादेव की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, ठीक है। महादेव की पूजा करते हैं तो सबसे पहले अपन जो जल देते हैं नंदी पे देते हैं। एक तरफ तो तुम जल दे रहे हो, हाँ। उनको पुष्प चढ़ा रहे हो, और दूसरी तरफ डंडे से मार रहे हो। मारना तो नहीं चाहिए, मारते तो नहीं हो तुम लोग, नहीं मारते। मारना नहीं है। और इंजेक्शन लगाते हैं। श्री कृष्ण ने क्या है कि अपने बाल्यकाल में, बातें मत करो। हाँ, जिस श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में, और श्री राम ने बाल्यकाल में गैया चराई है, ठीक है ना। हाँ। उसी गया का अपन किया ना कि मतलब आंखों के सामने वो गंदगी खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, पर फिर भी अपन वहां से निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होना नहीं चाहिए। बदलो, गौशाला खोलो पर्सनल खुद की एक हम लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं। सर भारी 40,000 बीता हम मूवी के अंदर सब दिखाएंगे नहीं, कैसे बचा सकते हैं, पूरा होगा। मतलब अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, 4-5 फिल्में आएंगी सर। कि पहले गाय को महत्व तो बताएंगे ना कि गाय का महत्व कोई नहीं, 4 कहानी सुना दो, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अच्छे लेवल की बातें कर रहे हैं, और तुझे खाने को देखो नॉनवेज तो मैं तो क्या कहूँ, मैं इतना बता दूं क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं क्यों नहीं खाता हूँ, मैं बता दूं हमारे साथ। ठीक है, तो उसमें रीजन ये है कि देखो मेरी बात सुनो, बातें मत करो पीछे, मैं बोल रहा हूँ तो सुन लो मेरी, बातें करना मत करो।
इसलिए नहीं खाता मैं, और इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि देखो मैं सीधा सीधा समझाऊं आपको कि जैसे अपन सब बैठे हैं, मैं किसी चीज को गलत मानता, मैं ये भी ऐसा भी नहीं हो कि कोई मांस पड़ा तो छूंगा नहीं, छूना पड़ेगा डॉक्टर को, है ना, छूना पड़ेगा नहीं छूना पड़ेगा। आपके ऐसा कोई केस आएगा आप टांग के लगाओगे नहीं लगाओगे, मांस टच होगा कि नहीं होगा, होगा ही, खून टच होगा, मांस टच होगा। कई बार आपको साफ करने के लिए अंदर मांस को कीड़े है तो कीड़ों को साफ करने के लिए हाथ टच होगा वहां पर, है ना, तो सुबह बदबू और मुझे बुरा तो लगता नहीं, ठीक है, मांस से मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा। मैं खाता क्यों नहीं, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे अपन सब बैठे हैं आराम से बातें करें बढ़िया एकदम, अब कोई आए बाहर से तलवार लेकर इसको उठा के ले जाए काट के खा जाए, कैसा फील होगा, है? एक कोई भेड़ चरागाह में चल रही है बढ़िया खुली आराम से मस्ती से, वो ये सोच रही है कि आज इतना चलेंगे इस साइड से, कल उस वाड़े में चलेंगे, आज इधर चल लेते हैं। उसको थोड़ी पता है कि 1 घंटे बाद उसको काट दिया जाएगा, कल आई नहीं। अगर तुम यहाँ पर बैठे हो, आज तुम्हें क्या कर दे, तुम सोचोगे आज तुम्हें मार दिया जाएगा खाने के लिए, मार किस लिए रहे, खाने के लिए, ठीक है, तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा अभी, अच्छा लग रहा है क्या, है नहीं लग रहा है। तो भेड़ जो बेचारी मस्ती में है, ना तो उसने अपन को कुछ कहा है ना अपन ने उसको कहा, वो अपनी आराम से खा पी रही थी, बढ़िया चल रही थी, अपन केवल उसको इसलिए मार दिए क्योंकि अपन क्या करती थी, भूख मिटानी थी, क्या मिटानी थी, हाँ, है ना, भूख के लिए, भूख के लिए तो है नहीं कि वही होगा तभी भूख मिटेगी, और भी बहुत सारी चीजें खाने के लिए, इसलिए मैं खाता नहीं। ये रीजन है मोटा मोटा, ये है कि कोई जीव है जो मस्ती में जी रहा है, अपनी मस्ती में चिल है, उसको हम इसलिए मार देंगे वो अपनी भूख मिटानी है, उसकी कोई गलती भी नहीं है। पहली बात तो उसको पैदा करा ही इसलिए गया था क्योंकि तुम्हें खाना था, तुम्हें क्या करना था, खाना था, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए उसको पैदा करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी डिमांड है मार्केट के अंदर कि हमें मांस चाहिए, तो लोगों को फार्मिंग करनी पड़ेगी, पैदा करना पड़ेगा, उनको मार फिर वो रखेंगे, फिर लोग खरीदेंगे खाएंगे, डिमांड बंद हो जाएगी, हमें मांस खाना नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे डिमांड कम होगी वैसे वैसे उनका भी क्या होगा, रेशियो कम होता जाएगा, उनका प्रोडक्शन, उनका उत्पादन में क्या करेंगे, लोग कम पैदा होंगे, पैदा कम करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है, फिर कहाँ रखेंगे वो, एक टाइम के बाद उनको बंदी करना पड़ेगा पूरा सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि अपनी क्या है, डिमांड है, डिमांड आजकल बढ़ती जा रही है, कटने की बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है, जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा और पैदा करने पड़ेंगे और ज्यादा काटने पड़ेंगे, ठीक है, ये रीजन है। सोच रहा तुम बैठकर कि जैसे तुम कमरे में बैठे हो आराम शांति के साथ एकदम गाने वाने चला रखे, एयरबड लगा रखे, बढ़िया तुम्हारे मनपसंद गाने चल रहे हैं, सुन रहे हो, कोई आया अचानक से, पकड़ी गर्दन ले गया, खटाक काट के सब्जी बना के खा लिया। सोचो तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा कोई कर दे तो अच्छा लगता है क्या? वो भेड़ का बच्चा मेमना, आज तुम्हें लगा कि यार आज छोटे बच्चे की सब्जी खाएंगे ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा लगा तुम्हें, तो भेड़ तो ये सोचेगी मेरा बच्चा आएगा और दूध पिलाऊंगी, बढ़िया है ना। पहली बात तो अपन दूर रखते हैं पूरे दिन, तो गाय को उसके बछड़े से दूर रखते हैं, रखते नहीं रखते, रखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी रखते हैं क्योंकि अपना दूध चाहिए, दूध तक तो ठीक है, चलो कभी ना कभी मिल तो रहे कम से कम। लेकिन यदि हम यह कर दें कि बछड़े को मार दें, क्या किया खा लिया, तो गाय तो बाटी नाल दी रहेगी, कब आएगा, आया नहीं आज, अब आएगा भी नहीं। तुम्हारे परिवार के अंदर तुम यदि कोई बाप हो, तुम्हारे बच्चे को ऐसे कोई, अब तुम यहाँ पढ़ रहे हो, कोई पेरेंट है उसमें मान लो, है ना, तुम में से, तो तुम घर पर जाओ, तुम्हारे बच्चे को ऐसे गाड़ के निपटा के खा जाए, तो कैसा फील होगा, अच्छा लगेगा क्या? बस इसीलिए मैं खाता नहीं हूँ। मैं और बाकी नशों को गलत नहीं मानता, अगर किसी चीज से हमें खुद को नुकसान हो तो कोई दिक्कत नहीं, दारू पीने से खुद को नुकसान है तो तुम भर भर के पियो, मुझे कोई लेना देना नहीं। बस ये होना चाहिए कि तुम्हारे दारू पीने की वजह से दूसरे को नुकसान होना नहीं चाहिए, तुम्हारे सिगरेट पीने की वजह से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी सिगरेट तुम दिन के 10 पैकेट पीओ, मुझे कोई लेना देना मैं मना भी नहीं करता, नशा नहीं करना चाहिए, ये नहीं, मैं कहता भी नहीं। मैं तो इतना कहता हूँ कि ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से दूसरे को किसी जीव को दुख पहुंचे। बाकी तुम भर भर के तुम्हारे शरीर को कितना ही नुकसान हो, आराम से चिल करो, ठीक है।